हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजी क्लासेस में। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी आपको मैनेजमेंट के बेसिक समझने में। और अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ वो सॉल्व किए थे जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, एमसीक्यूज किए थे और कुछ केस स्टडीज भी सॉल्व की थी। आई होप वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझें, पढ़ें और उस अकॉर्डिंग आप आंसर करें। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझिए और अपने एग्जाम में उस वीडियो को यूज़ कीजिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, समझ के उसका आंसर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसके कुछ फीचर्स जानेंगे कि क्या फीचर्स है जो कोऑर्डिनेशन एक परफॉर्म करता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट में यूजफुल होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन, देखिए अब ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन, इसी में ही आपका एक वर्ड निकलता है, दैट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि सभी चीजों को या सभी एक्टिविटीज को एक दूसरे से लिंक करना, एक दूसरे से रिलेट करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना इस तरीके से कि हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी हमारा काम है वो हम इजीली कर पाए और अच्छे से अपना काम हम कंप्लीट कर पाए। अब देखिए कुछ लोग हमारे कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का फंक्शन भी बोलते हैं, पर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। वो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जब हम वो परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कैसे? आप देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मैनेजमेंट में, किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। अब देखिए अगर ये तीनों ही डिपार्टमेंट्स में हमारा किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो कंपनी है वो ठीक तरीके से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। अब अगर प्रोडक्शन उसने 2000 यूनिट की है पर उसने अपने सेल्स डिपार्टमेंट को ये नहीं बताया कि मैंने 2000 यूनिट प्रोड्यूस की है और सेल्स डिपार्टमेंट ने लेट किया कि सिर्फ 1000 यूनिट है जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो वो जो सेल करेगी वो 2000 यूनिट के लिए नहीं करेगी। वो जो प्लान्स बनाएगी अपनी, वो सिर्फ 1000 यूनिट पे बनाएगी, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, उसे पता ही नहीं लग पाया कि उसने 2000 यूनिट प्रोड्यूस की थी। इसी तरीके से अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने 1000 यूनिट मान लीजिए सोल्ड कर दी अपनी पूरी, पर उसने ये अपने परचेज डिपार्टमेंट को नहीं बताया या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया कि मैंने 1000 यूनिट सोल्ड कर दी है, अब मुझे और यूनिट्स की ज़रूरत है ताकि मैं और यूनिट्स बाहर जाके कस्टमर्स को सेल करूं। तो क्या परचेज डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये खुद से पता लगेगा कि हमारी जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने जितनी भी यूनिट्स हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस की थी वो उसने सेल कर दी है? नहीं। तो इसीलिए इन सभी जो जितने भी डिपार्टमेंट है सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के
कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई स्कूल हो या कोई क्लब हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, किसी भी स्केल पे वो काम करती हो, कोऑर्डिनेशन का होना उस बिजनेस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज के बीच में या किसी भी काम के बीच में, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने काम को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और एम्प्लॉयज के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने हर एक फंक्शन के बीच में, हर एक एम्प्लॉय के बीच में, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में ठीक तरीके से, सही तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे, ताकि वो अपने सारे जितने भी काम हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म करे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और अपने इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं उन सबको अचीव करने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहे। इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इसेंस होता है हमारे मैनेजमेंट के लिए। अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स के बारे में, कि क्या नेचर होता है, क्या फीचर्स होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन हमारी एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और सभी मिलकर प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाए इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमारे मैनेजमेंट में जब हम गोल्स को अपने अचीव करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो हम जो गोल्स अचीव कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव करें। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी, चाहे प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं या सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन सब में हमें जो भी काम करना है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल्स अचीव कर रही है वो मिनिमम कॉस्ट में और टाइम से अचीव कर पाए। तो ये एक टिप था आपके लिए, ये आपके हर एक जो भी, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो कोई भी आपका पार्ट है किसी भी चीज़ का, उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट में, ये ज़रूरी है कि वो आप इफ़ेक्टिवली करें और एफिशिएंटली करें। तो हर एक चीज़ में आप ये लिख के ज़रूर आना अपने एग्ज़ाम में, चाहे आपसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, चाहे प्लानिंग के बारे में पूछा गया है, चाहे डायरेक्टिंग के बारे में, किसी भी बारे में पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर लिख के आइएगा। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारा पहला पॉइंट आता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखिए अब इसमें ग्रुप की बात की है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वो काम कर रहे हैं वो ग्रुप में अपने ग्रुप एफर्ट लगा के करें। क्योंकि अगर हमारी जो ग्रुप बने हुए हैं या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे किसी एक डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, अगर एक भी एम्प्लॉय अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा या ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा अपने एसोसिएट के साथ, अपने कलीग के साथ, तो हमारे जो ग्रुप एफर्ट चाहे कितने भी लगा लें, सिर्फ एक इंसान की वजह से वो अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है कि हमारे जो ग्रुप एफर्ट लग रहे हैं वो सही तरीके से लगे, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप बना के, ग्रुप गोल्स जो हैं और इंडिविजुअल गोल्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के, वो दोनों ही अचीव कर पाए। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला आता है हमारा इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
वो सब अपने जितने भी काम करें, जो भी एक्टिविटीज़ करें, वो ग्रुप एफर्ट के साथ करें, अपने जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म करें सही तरीके से, और अपने ग्रुप एफर्ट्स के साथ अपने ग्रुप गोल्स को और अपने इंडिविजुअल गोल्स को दोनों को अचीव कर पाएं, अपने लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये था हमारा पहला फीचर कोऑर्डिनेशन का, जो था इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट फीचर हमारा कोऑर्डिनेशन का होता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कोई एक इंसान नहीं होता जो काम करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिन पे हमारे एम्प्लॉयज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स काम करते हैं। अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक यूनिटी होना, एक हार्मनी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उन लोगों के बीच में एक यूनिटी नहीं होगी तो वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो यूनिटी बनाता है, ताकि वो एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है कि कोऑर्डिनेशन हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम जब एक फंक्शन अपना परफॉर्म कर चुके हैं या हम एक एक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म कर चुके हैं तो उसको करने के बाद हम दूसरा कोई काम ही ना करें या कोई प्लानिंग ना करें या कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना करें। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कुछ प्लान ही नहीं करेंगे, कोई और फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ना तो ग्रोथ होगी, ना ही वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, उसी तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब हम एक एक्टिविटी को या एक फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हमें दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उसके बाद तीसरा। जैसे कि पहले हमने प्लानिंग की, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो कॉन्टिन्यूसली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते रहते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, दूसरी से तीसरी एक्टिविटी में। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट फीचर हमारा कोऑर्डिनेशन का होता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब मैंने आपको मैनेजमेंट के फीचर्स में भी बताया था, और वो वीडियो मेरी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है, उस वीडियो का लिंक आप जाके वो वीडियो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर के बारे में, जो था ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है इंडिया में, तो वो बाहर भी अवेलेबल होगी और अप्लाई होगी, एप्लीकेबल होगी। या जैसे कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है, चाहे वो स्कूल की बात करें हम या फिर वो किसी बिजनेस की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, उस सब में वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। जिस तरीके से मैनेजमेंट हमारा सभी एक्टिविटीज़ में, सभी जगह, चाहे वो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल की बात करें स्कूल में, या क्लब्स की बात करें क्लब्स में, जिम की बात करें जिम में, जिस तरीके से हमारा मैनेजमेंट सभी चीज़ों में एप्लीकेबल होता है, उसी तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन भी सभी चीज़ों में एप्लीकेबल होता है। और सभी चीज़ों में हर एक लेवल पे हमारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन का हमारा एक फीचर ये भी होता है कि वो एक ऑल परवेसिव होता है, ऑल परवेसिव फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑल परवेसिव का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक चीज़ में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो यहाँ हो या कहीं और हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का काम हो, किसी भी लेवल का काम हो, सभी चीज़ों में, सभी एक्टिविटीज़ में हमारा वो एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है और हर जगह वो प्रेजेंट होता है।
तो हमारे कोऑर्डिनेशन का जो एक फीचर होता है वो होता है ऑल परवेसिव। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कोऑर्डिनेशन का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमारी सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, सभी लेवल्स के बीच में, या कहें तो सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, एक पर्सन की नीड होती है, और वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं। हर एक लेवल का, हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर होता है, और उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम हमारे मैनेजर्स ही करते हैं। मैनेजर्स ही हमारे एक लेवल को या एक डिपार्टमेंट को दूसरे लेवल के मैनेजर से, एम्प्लॉयज से या डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है सही तरीके से, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़, अपना काम, अपने फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। अब सभी लेवल्स पे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं? देखिए, अब जो टॉप लेवल होता है वो कोऑर्डिनेट करता है अपने मिडिल लेवल से, ताकि जो प्लान्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे मैनेजर्स ने, टॉप मैनेजर्स ने बनाई है, वो अपने लोअर लेवल और मिडिल लेवल को बताए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करे। और मिडिल लेवल जो होता है वो हमारे टॉप लेवल से और लोअर लेवल दोनों से कोऑर्डिनेट करता है, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हैं, वो सब अपने लोअर डिपार्टमेंट को बताता है, और जो काम हो चुके हैं या जो भी चीज़ें उसे बतानी है अपने काम से रिलेटेड, या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड, वो जाके अपने टॉप मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताता है। और इसी तरीके से जो हमारा लोअर लेवल होता है वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनको जाके बताता है, और अपने जितने भी वर्कर्स उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उनको भी वो डायरेक्ट करता है कि इस तरीके से काम करें, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, या ये सब चीज़ें इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो टॉप लेवल होता है वो हमारा मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करता है, जो मिडिल लेवल होता है वो हमारा टॉप लेवल से और लोअर लेवल दोनों से कोऑर्डिनेट करता है, और जो हमारा लोअर लेवल होता है वो हमारे वर्कर्स से और हमारे मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करता है। इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, और ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है हमारे मैनेजर्स की। तो मैनेजर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच, सभी काम के बीच, सभी एक्टिविटीज़ के बीच। तो मैनेजर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये भी हमारा एक मैनेजमेंट का, एक कोऑर्डिनेशन का एक फीचर होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मैनेजर्स की। नेक्स्ट फीचर हमारे कोऑर्डिनेशन का होता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को इंटेंशनली करना, या फिर कहीं तो विलफुली करना। अब देखिए, अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं या कोई भी काम आपसे कोई कराना चाहता है, तो वो आपसे कभी ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। आप उस काम को करना चाहते हैं तो ही आप उस काम को करेंगे। कोई भी आपको ज़बरदस्ती किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब चाहे वो आपका कोई मैनेजर हो, या फिर कोई आपका एम्प्लॉय हो, या आपका कोई कलीग हो, कोई भी आपसे किसी भी काम को फोर्सफुली या ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है, कि अगर आपकी इंटेंशन है उस काम को करने की, उस एक्टिविटी को करने की, तो ही आप उस एक्टिविटी को करेंगे, उस काम को करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कोई भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आप ये काम तो ज़रूर कीजिए, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फोर्सफुली आपसे कोई काम नहीं करा सकता। आप चाहेंगे तो ही आपसे वो एक्टिविटी करा सकते हैं या काम करा सकते हैं, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो
कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें, उसके गोल्स को अचीव कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के और अपने खुद के जो गोल्स हैं उनको भी अचीव कर सकें। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है कि अगर आप चाहें तो ही आप उस काम को उस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपके के साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा और आप नहीं चाहते उस काम को करने के लिए, तो आपसे कोई भी ना तो कोऑर्डिनेशन करा सकता है, ना ही कोई काम करा सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है जो आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से, अपनी इंटेंशन से परफॉर्म करते हैं ताकि आप अपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने आज पढ़े। तो कोऑर्डिनेशन में हमने आज पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जो हमारी सभी एक्टिविटीज़ के बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सभी लेवल्स के बीच में, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, कोऑर्डिनेट करते हैं जिसमें सभी एम्प्लॉयज़, सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल एक दूसरे से, ताकि जो उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का और जो उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं अपने एम्प्लॉयज़ के खुद के, उन दोनों को अचीव कर सके हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा उसके फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने पहला फीचर पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हमारा ग्रुप एफर्ट बनाता है। ग्रुप एफर्ट का मतलब होता है कि हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ मिल के एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए करें। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिटी ऑफ एक्शन बनाता है। कोऑर्डिनेशन हमारा सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक यूनिटी बनाता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और उसको अचीव करें। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। जिस तरीके से हमारे मैनेजमेंट में हमारी मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, उसी तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब हम एक एक्टिविटी या एक फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हमें दूसरे पे जाना होता है, दूसरे पे कोऑर्डिनेशन करनी होती है और इसी तरीके से सभी चीज़ों में कॉन्टिन्यूसली हमारा कोऑर्डिनेशन होता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये एक ऑल परवेसिव होता है कि चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, किसी बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे है, चाहे वो स्कूल है, वो जिम है या फिर कोई बिजनेस है किसी चीज़ का, मैन्युफैक्चर का या प्रोडक्शन का, सभी चीज़ों में हमारा कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे मैनेजर्स का। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि मैनेजर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो सभी लोगों के बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है कि कोऑर्डिनेशन कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन तभी करेगा, तभी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा जब वो उसकी इंटेंशन होगी कि उसे वो काम करना है या उसकी विल होगी कि उसे वो काम करना है। कोई भी उससे वो काम ज़बरदस्ती, फोर्सफुली नहीं करा सकता। कोऑर्डिनेशन हमारा सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट पे, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से, सही समय पर, इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अपने काम को कर पाएँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाएँ। ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स जो हमने आज पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका व्यू है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करके भी बता सकते हैं
या कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी सभी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।